नमस्कार। श्री राम व हनुमान का युद्ध सुनने में ही विस्मयकारक है कि कभी भक्त और भगवान में भी युद्ध हो सकता है। आज हम इसी पर चिंतन करेंगे कि वे क्या परिस्थिति थी जब प्रभु श्री राम व हनुमान में परस्पर युद्ध हुआ। केवट देश के राजा सुकंत बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार सुमेरु पर्वत पर संत सभा थी। वहां पर संतों का आशीर्वाद लेने राजा सुकंत भी निकल पड़े। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। वह उन्होंने राजा सुकंत का प्रयोजन पूछा। वह ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम न करने की सलाह दी। जब राजा सुकंत असमंजस में पड़े तो देवर्षि नारद बोले कि विश्वामित्र ऋषि बाद में बने हैं, पहले वे भी तुम्हारी तरह राजा ही थे, अतः उन्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। राजा सुकंत मान गए और उन्होंने सभा में पहुंचकर ऐसा ही किया। संत सभा समाप्त होते ही ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और उन्हें उलाहना देते हुए बोले कि तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे होते मेरा अपमान हुआ है। प्रभु श्री राम ने पूरी बात पूछी और क्रोध में बोले, कल सूर्यास्त से पूर्व राजा सुकंत का सिर आपके चरणों में होगा। जब राजा सुकंत को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगे और देवर्षि नारद को पुकारा। देवर्षि नारद प्रकट हुए तथा प्राण बचाने के लिए माता अंजनी के पांव पकड़कर वचन लेने का मार्ग बताया। राजा सुकंत अंजनी माता की गुफा के बाहर जाकर विलाप करने लगे। अंजनी माता बाहर आई तो राजा सुकंत ने उनके पांव पकड़कर प्राण रक्षा का वचन देने की बात कही। माता अंजनी के वचन देने के बाद राजा सुकंत ने पूरी बात बताई। माता अंजनी ने हनुमान जी को स्मरण किया। हनुमान जी आए तो माता अंजनी ने राजा सुकंत की प्राण रक्षा का वचन देने की बात बताई तथा हनुमान जी से कहा कि मेरे वचन की रक्षा करो। हनुमान जी ने माता की आज्ञा मानकर वचन की रक्षा का वचन दिया तथा पूछा कि राजा सुकंत आपके प्राण कौन लेना चाहता है। पूरी बात सुनकर हनुमान जी भी चकरा गए। उन्होंने राजा सुकंत को अपने महल में जाने को कहा तथा अयोध्या लौट आए। प्रातःकाल जब प्रभु श्री राम सेना सहित प्रस्थान करने लगे तो हनुमान जी उनसे पूर्व ही राजा सुकंत के पास पहुंचे तथा उन्हें कुछ समझाकर अपने साथ ले गए। एक पहाड़ी पर पहुंचकर हनुमान जी ने राजा सुकंत को अपनी पूंछ में लपेटा व राम नाम जप करने लगे। जब प्रभु श्री राम राजा सुकंत के महल में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें हनुमान जी ले गए हैं। प्रभु श्री राम उस पहाड़ी पर हनुमान जी के पास पहुंचे तथा राजा सुकंत को उनके सुपुर्द करने के लिए कहा। हनुमान जी ने माता के वचन की बात बताई। वे माता के वचन की रक्षा के निमित्त राजा सुकंत को सौंपने के लिए मना कर दिया तथा पुनः राम नाम जप में लीन हो गए। जब भरत लक्ष्मण के भी बाल निष्फल हुए तो स्वयं प्रभु श्री राम ने प्रहार शुरू किए, परंतु सभी बाण हनुमान जी के पास जाकर निष्फल हो जाते। इस पर प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर अपना अमोघ अस्त्र राम बाण का प्रयोग किया, परंतु आश्चर्यजनक रूप से वह भी निष्फल हो गया। प्रभु श्री राम हताश होकर भूमि पर बैठ गए। उसी समय ऋषि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे तथा ये स्थिति देखकर क्रोधित हुए तथा बोले, हे राम, कहाँ गई तुम्हारी रघुकुल की रीत। उसी समय हनुमान जी का संकेत पाकर राजा सुकंत ऋषि विश्वामित्र के चरणों में जा गिर गए। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे तथा कहा, ऋषिवर, प्रभु श्री राम का वचन पूर्ण हुआ। सूर्यास्त के पूर्व ही राजा सुकंत का सिर आपके चरणों में है। राजा सुकंत निर्दोष हैं, कृपया इन्हें क्षमा कर दे। प्रभु श्री राम ने राजा सुकंत से ऋषि के अपमान का कारण पूछा तो राजा सुकंत ने देवर्षि नारद से हुई वार्ता बताई। इतने में ही नारद जी प्रकट हुए तथा प्रभु को प्रणाम कर बोले, प्रभु, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, यह तो आप ही की लीला का परिणाम है। प्रभु लोग प्रश्न करते थे कि राम से बड़ा राम का नाम कैसे, तो इसके लिए प्रत्यक्ष लीला करनी पड़ी कि हनुमान जी के राम नाम जप से स्वयं प्रभु श्री राम भी पराजित हो गए। ऋषि विश्वामित्र ने राजा सुकंत को क्षमा कर दिया। राम से बड़ा राम का नाम यह स्थापित करने के लिए प्रभु श्री राम व हनुमान जी के मध्य यह युद्ध हुआ। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।